अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर मुज़म्मिल हुसैन, लेक्चरर केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक लेक्चर जो है वो केमिस्ट्री पर है। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम 2 लेक्चर प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, उसके बाद हमने मॉलिक्यूल पढ़ा। आज जो हम टॉपिक बेटा पढ़ने जा रहे हैं वो भी एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है और वो चैप्टर 1, उस चैप्टर का नाम बेसिक कॉन्सेप्ट है। और आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का जो नाम है वो है आयन। सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, फिर हमने पढ़ा मॉलिक्यूल। आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड टॉपिक आयन। ये वाला जो टॉपिक है उन 2 टॉपिक से टोटली डिफरेंट भी है और इजी भी है। इससे टॉपिक के अंदर ज़्यादातर हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकता है वो डिफरेंशिएट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। हम अपना स्टार्ट लेते हैं आयन से। आज के इस लेक्चर के अंदर लेक्चर फ्लो मेंशन नहीं है। आज आयन सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन के अंदर आयन वो स्पीशीज़ है जो कोई ना कोई, सिंपल डेफिनेशन, आयन वो स्पीशीज़ है जो कोई ना कोई चार्ज रखती हो। 2 स्पीशीज़ विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो स्पीशीज़ जो या तो पॉजिटिव चार्ज रखती है या फिर नेगेटिव चार्ज रखती है, उसको हम आयन बोलते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स हैं। पॉजिटिव आयन को कैटाइन भी बोलते हैं और इसकी दूसरी है नेगेटिव आयन को एनाइन भी बोलते हैं। मैंने क्या किया है कि मैंने दोनों को कंपैरेटिवली व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख दिया है कि बजाय कि हम पहले एक को डिस्कस करते फिर दूसरे को डिस्कस करते, हम एक को अच्छे से समझ कर दूसरे को खुद ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव आयन को कैटाइन भी बोलते हैं। तो वो स्पीशीज जो कि पॉजिटिव चार्ज रखती हो, इट इज़ द आयन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। वो आयन जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता हो उसको हम पॉजिटिव आयन या कैटाइन बोलते हैं। इससे ऑपोजिट देखें तो वो स्पीशीज, वो आयन जो कि नेगेटिव चार्ज रखता हो उसको हम एनाइन या नेगेटिव आयन बोलते हैं। ये पॉइंट्स बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पॉजिटिव आयन कैसे बनता है और नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैटाइन या एनाइन कैसे बनते हैं। जब किसी एटम या एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाया जाएगा, वो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो तब जब भी किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाया जाएगा तो हमेशा कैटाइन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा। और जब किसी एलिमेंट या एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जाएगा तब हमारे पास नेगेटिव आयन या एनाइन बनेगा। पॉजिटिव आयन इज फॉर्मड। पॉजिटिव आयन कब बनता है? जब किसी एटम में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करवाया जाता है। और नेगेटिव आयन कैसे बनता है? जब एटम के वैलेंस शेल में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जाएगा तो हमारे पास हमेशा नेगेटिव आयन या एनाइन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉजिटिव आयन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसके अंदर हमको सिस्टम को हीट देनी पड़ती है। सो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, एटम के वैलेंस लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें यहाँ पर हमेशा हीट देनी पड़ेगी। और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करवाया जाता है तो उससे क्या होता है, हीट खारिज होती है। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जबकि फॉर्मेशन ऑफ एनाइन एक रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। यहाँ देखिए इसे लूज और यहाँ हमारे पास गेन,
रिडक्शन के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ऑक्सीडेशन के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। सो केटाइन हमारे पास एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और एनाइन जो है हमारे पास एक रिडक्शन प्रोसेस है। मेटल हमेशा ऑलवेज हमेशा जो है वो देखेंगे मोस्टली के इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, वो हमारे पास कैटाइन है। जैसे कि सोडियम मेटल है, कैटाइन है। कैल्शियम मेटल है, कैटाइन है। सिर्फ पोटाशियम है, वो भी हमारे पास कैटाइन है, पॉजिटिव आयन रखती है। इसके ऑपोजिट देखें तो नॉन मेटल है, उधर मेटल है, इधर नॉन मेटल। जितने भी नॉन मेटल है वो हमेशा उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे कि क्लोरीन है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। एनाइन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं बेटा, गेन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, कि जब कैटाइन बनता है, कैटाइन कब बनता है, जब एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया जाता है तो कैटाइन बना। अब कैटाइन का साइज क्या होता है, उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है। अब इसका एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही पूछ लेते कि वाई साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। उसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो अलग से आपको वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव आयन कैरी, जो पॉजिटिव आयन है उस पर चार्ज +1 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है, +3 सो ऑनवर्ड्स कुछ भी आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि एटम ने अपने वैलेंस शेल के अंदर, लास्ट वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। वो जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा उतना उस स्पीशीज पर, उस कैटाइन पर चार्ज आ जाएगा। इसके ऑपोजिट हमारे पास नेगेटिव है। नेगेटिव में पहले बात कर दी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो ये -1, सो ऐसे ही जैसे पॉजिटिव की बात की है उधर इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं कितने उसने लूज़ किए, इधर डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ने गेन किए, उतना उस पर चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव आयन कैरी -1, -2, -3 डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आयन। इसी से एक छोटा नेक्स्ट टॉपिक है पॉली एटॉमिक आयन, और इसी से रिलेटेड है मॉलिक्यूलर आयन। पॉली पहले ये पढ़ लेते हैं, वेरी छोटे से हैं। पॉली मीन मैनी, पहले भी बता चुका हूँ कि मैनी, पॉली एटॉमिक आयन, पॉली मीन मैनी, इसका मतलब है कि ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम जो कोई ना कोई चार्ज रखेगा उसे पॉलीएटॉमिक आयन कह देंगे। कि मतलब वो स्पीशीज जिसमें ग्रुप ऑफ एटम हो और उन पर कोई ना कोई चार्ज हो, और वो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, कंजिस्ट जो कि मुश्तमिल होते हैं ग्रुप ऑफ एटम, जिसमें नंबर ऑफ एटम जो ग्रुप ऑफ एटम होंगे वो उन पर कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल NH4, देखिए ग्रुप ऑफ एटम है, N और एटम है, हाइड्रोजन, यहाँ 4 एटम है तो नंबर ऑफ एटम आ गए यहाँ पर, ग्रुप ऑफ एटम उन पर चार्ज है, इस तरह हाइड्रोजन आयन। उसके बाद देखिए पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आयन आर लेस, उनकी ये मिकदार में कम होते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए कार्बोकेटाइन NH4, ये हमारे पास पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक, इसकी भी 2 टाइप्स है ना, एक पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक हो गया, एक नेगेटिव पॉलीएटॉमिक आयन हो गया। अब देखिए पॉजिटिव ये वाली है और नेगेटिव ये कम होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं मैनी। इनकी एग्जांपल देखें, हमारे पास ये कार्बोनेट आ गई, ये मैंगनीज ऑक्साइड हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, ये हमारे पास। इसके बाद लास्ट एक रह गया, वो है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल जैसे पढ़ चुके हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट, जिसमें हमारे पास सब्सटेंस के सबसे छोटा पार्टिकल है। तो मॉलिक्यूलर आयन कब बनेगा, जब किसी मॉलिक्यूल में से एक या एक से ज़्यादा, जब किसी मॉलिक्यूल में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को या तो रिमूव करवाया जाएगा या फिर उसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जाएगा, तब मॉलिक्यूलर आयन बनता है। देखें दोज आयन, जिसके अंदर दोज आयन विच आर पर कब बनते हैं,
जब या तो उसमें रिमूवल होती है या उसमें गेनिंग होती है, वो एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है फ्रॉम मालिक्यूल। किसी मालिक्यूल से एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना या उसको निकालने से जो बन रहा है वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। इसकी दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स, एक कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एक अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूल जैसे कि नाम कैटायन पहले पढ़ चुके हैं कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं, तो जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायनिक, जिन पर नेगेटिव होगा वो अनायनिक होंगे। ये ज़्यादा होते हैं, वो मोर अबंडेंट ज़्यादा पाए जाते हैं, ये लेस अबंडेंट कम होते हैं। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैटायनिक मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर पॉजिटिव कैटायनिक में, इस तरह ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है, तो हमारे पास ये अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। ये आज का जो हमारा टॉपिक था, ये भी सारा शॉर्ट टॉपिक है, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमने टोटली आपको टॉपिक जो है वो ब्रीफ कर दी है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को अच्छे से पहले देखें, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो वो आप ज़रूर पूछें। तो ये हमारे चैनल लर्निंग स्टूडियो के ऊपर ये वीडियो आपको मिल जाएगी। चैनल का नाम लर्निंग स्टूडियो है और उसका आपको बाकायदा लिंक भी मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।